नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? इज़राइल ने जिस ढंग से ईरान पर हमला किया है, जिस ढंग से उसके परमाणु ठिकानों पर जहां यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कथित तौर पर चल रहा है, वहां हमले किए हैं। जहां परमाणु कार्यक्रम से जुड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े साइंटिस्टों को इज़राइल ने मार गिराया है, सेना के कमांडर को भी मार गिराया है। उसके बाद ईरान ने धमकी दी है कि वो इज़राइल को ख़त्म कर देगा। इज़राइल के साथ-साथ ईरान ने अमेरिका के लिए भी कहा है कि उसके खाड़ी देशों में जो सैन्य ठिकाने हैं, जहाँ उनके जंगी जहाज़ हैं, जहाँ उनका समुद्री जहाज़ खड़े हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन पर भी वो मिसाइलों से हमला कर सकता है। ये चेतावनी दी गई है। मिसाइलों पर इज़राइल ने हमला नहीं किया है, लेकिन इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे चलता हुआ ऑपरेशन बताया है। इसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी इम्पोर्टेंट सवाल उठते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान और भारत के बीच जो 88 घंटे का युद्ध हुआ, उसमें इज़राइल ने भारत का साथ दिया था। तो भारत इस मामले में क्या इज़राइल का साथ देगा, या ईरान भारत का बहुत पुराना परंपरागत दोस्त है, मुश्किल वक्त में दोनों देश एक दूसरे के साथ आए हैं, तो क्या भारत ईरान का साथ देगा? भारत अगर ईरान का साथ देता है तो पाकिस्तान की क्या भूमिका रहेगी? अमेरिका इस समय कह रहा है कि उसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने के पर जो हमला इज़राइल ने किया है, उसका एकाकी हमला है। राइजिंग लॉयन नाम दिया है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है नेतन्याहू ने। तो मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए चारा फेंक रहा था कि उसको मालूम था कि इज़राइल ईरान पर एक दिन हमला करेगा, और वो चाह रहा था कि पाकिस्तान ईरान के साथ नहीं जाए। ईरान और पाकिस्तान को मार्जिनलाइज़ करने की अमेरिका की चाल थी, और अब पाकिस्तान को उस इज़राइल का साथ देना ही होगा जिस इज़राइल ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत का साथ दिया था। ये थोड़ी गजब अजीब सी पोजीशन चल रही है दुनिया भर में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पाकिस्तान का दुस्साहस और बढ़ जाएगा। पाकिस्तान की ज़रूरत और ज़्यादा अमेरिका को पड़ जाएगी अगर ये मामला, खाड़ी युद्ध का मामला लंबा चलता है या खाड़ी युद्ध की आशंका गहराती है। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने अपने जो एम्बेसी हैं खाड़ी देशों में, वो खाली करनी शुरू कर दी थी पहले से ही, और अब ज़्यादातर खाली हो चुकी हैं। अपना जो जंगी बेड़ा है, एक उनका अरब सागर में हिंद महासागर के उधर भेजा हुआ है, एक दूसरा बेड़ा भी वो भेज सकता है। इज़राइल ने अपने यहाँ इमरजेंसी की घोषणा कर दी है, सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, हवाई जहाज़ों का संचालन बंद कर दिया गया है, स्कूलों में छुट्टियाँ रद्द कर दी हैं, बंद कर दी हैं स्कूलों को छुट्टियाँ में भेज दिया गया है, छुट्टियाँ कर दी गई हैं, और इज़राइल के लोगों से कहा है कि वो घरों में रहें और सार्वजनिक स्थान पर नहीं आएँ, कोई पब्लिक पार्टी, पब्लिक प्लेस में जाकर जहाँ पर वो बड़ी संख्या में एक होने की कोशिश नहीं करें। भारत ने भी जो खाड़ी के देशों के ऊपर से विमान उड़कर जाते हैं, उनकी वापसी की बात सामने आ रही है। जो यूरोप और अमेरिका की तरफ से जो जहाज़ जाते हैं, ये खाड़ी वाला रास्ता अपनाते हैं, उनका रूट डाइवर्ट किया जाएगा या कुछ और किया जाएगा, इस तरह की बात सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान ने अगर उसके या उसके जो सऊदी अरब जैसे दोस्त हैं, यूएई जैसे दोस्त हैं, उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करने की या नागरिक ठिकानों पर हमला करने का दुस्साहस किया, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। आगे भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये वजह क्या है? वजह ये है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। 2015 में अमेरिका ने ईरान के साथ डील की थी, जिसमें कुछ और देश भी शामिल थे, कि ईरान अपना जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है, वो गैर सैन्य के क्षेत्र में अगर आप उत्पादन करते हैं बिजली का, तो वो 3.55% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ईरान को उन्होंने इस बात पर सहमति कराई थी कि उनका 3.55% से ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होगा। इसके बदले में कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।
जो कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं उनमें धीरे धीरे ढिलाई दी जाएगी। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के लगातार जाकर वहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरों से जांच करती रहेगी और ईरान इस पर अमल भी कर रहा था। ये सिलसिला 2018 तक चला। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने तो इन्होंने इस संधि को, इस समझौते को रद्द कर दिया, जो 15 साल की संधि थी। माना जा रहा था कि 15 साल में ईरान में स्थितियां बदल जाएंगी, राजनीतिक हालात बदल जाएंगे और वो परमाणु कार्यक्रम को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देगा। अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में नए सिरे से बातचीत शुरू हुई थी। ट्रंप चाहते थे कि ईरान के साथ समझौता हो जाए। ट्रंप चाहते थे कि जब तक समझौता नहीं होता तब तक इजराइल किसी तरह का दुस्साहस नहीं करे। और लेकिन ईरान ने इस बार अपनी शर्तें थोड़ी मजबूत कर दी थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे परमाणु कार्यक्रम पर तो रोक लगाने की बात करते हैं, लेकिन इजराइल जो परमाणु संपन्न देश है, अमेरिका ने उसको दे रखा है सारा, तो इजराइल का जो सारा परमाणु कार्यक्रम है वो अमेरिका के नियंत्रण में, देख रेख में होना चाहिए। और उसको भी, जैसे अमेरिका चाह रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो ईरान चाह रहा था कि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को भी इस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए। इजराइल इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं था। नेतन्याहू का ये हमेशा से कहना रहा है कि इजराइल परमाणु बम बना रहा है, उसका यूरेनियम एनरिचमेंट उसने 60% या फिर 90% तक कर दिया है। अगले 6 से 1 साल में वो 9 एटम बम बना सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 एटम बम वो ईरान बना चुका है, या फिर अगले 2-3 महीने में वो एटम बम बनाने की स्थिति में है। अब जो ताज़ा हमला हुआ है उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ऐसे में ईरान अगर परमाणु बम का निर्माण कर चुका है तो वो परमाणु बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा, इससे वो चूकेगा नहीं। अब न्यूक्लियर वॉरहेड उसके तैयार हैं नहीं हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। और ईरान ने भी कह दिया है वो बदला लेगा। ईरान का कहना है कि इजराइल से ऐसा बदला लिया जाएगा कि इजराइल की रूह कांप जाएगी, जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह से हमले किए जाएंगे। इजराइल कह रहा है कि ये जो हमला है ये पहला हमला नहीं है, ये अंतिम हमला नहीं है, लगातार इस तरह के हमले होते रहेंगे। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम भी इसलिए इस पूरे ऑपरेशन को दिया गया है। अभी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, सैन्य अधिकारियों के परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, और अब मिसाइल को छोड़ा गया है। क्या मिसाइलों पर अगले कुछ घंटों में हमला होगा या अमेरिका के रुख का इंतज़ार किया जाएगा? अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी मंडे को बुलाई है, सोमवार को बुलाई है, ताकि इस पर गहन चर्चा की जा सके। तो तब तक क्या स्थितियों को मामूल पर लाने की कोशिश की जाएगी? बहुत बड़े सवाल उठते हैं। भारत की अभी कोई भूमिका इसमें है नहीं। भारत को सिर्फ पाकिस्तान पर नज़र रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ईरान का साथ देता है या अमेरिका का पिट्ठू बनकर इजराइल का साथ देता है। और दोनों ही सूरतों में ख़ास तौर से पाकिस्तान का साथ पाकिस्तान के लिए मजबूरी है अमेरिका का साथ देना, और उससे उसको फ़ायदा भी होगा। भारत के खिलाफ भी अपने किले को वो मजबूत कर पाएगा। तो भारत के लिए इस हिसाब से जो ये इजराइल ईरान जंग है या इसको कॉन्फ्लिक्ट है या जो भी कहें, उसका नुकसान इनडायरेक्ट रूप में भारत को भी उठाना पड़ सकता है। और खाड़ी देशों में अगर ये युद्ध जैसे हालात पैदा हुए तो सुएज़ कैनाल बंद होती है, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होता है। इसके अलावा तेल की आपूर्ति, पीएनजी की आपूर्ति, एलपीजी की आपूर्ति, इस सब में कमी आती है। ये सब रुकावट पैदा होती है जिससे इनके दाम बढ़ने की आशंका सबसे ज़्यादा सताती है। तो बहुत ख़तरनाक दौर में दुनिया कुल मिलाकर पहुंच चुकी है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।